दीवट के उजाले में वहाँ रोटी रखी हुई है, रोटी को लेता है और ये वेदी है पवित्र स्थान में, और एक रोटी को हिलाने की भेंट करके क्या बोलता है, इसको बाहर जाके जब मेरा सारा कार्यक्रम हो जाएगा तब मैं जलाऊंगा, रख देगा और वहाँ से 9 रोटी लेगा और महापवित्र स्थान के सामने, वेदी के सामने वह ये 9 रोटी को खाता है। जब पूरी रोटी खा लेता है, आपको मालूम है, और इन सारे समयों में याजक को अपने बागे में, सफ़ेद बागे के ऊपर नीला बागा होता है, नीले बागे के नीचे वाली कोर में एक सोने की घंटी लाल अनार, दूसरे सोने की घंटी नीला अनार, तीसरे सोने की घंटी बैगनी अनार, और वो घंटियों को ना पैर से हिला के टुन 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 टुन, इसका मतलब खड़े होके नहीं गाना खाना भाई, 9 रोटी खाना 5 मिनट का काम नहीं ना है, घंटा लगे, आधा घंटा लगे। इन सारे समयों में पवित्र स्थान से आवाज़ आते रहना चाहिए, नहीं तो उनके कमर में बांधी रस्सी जिसका मुंह बाहर है ना, याजक की घंटी जैसे ही बंद हुई 5-7 मिनट के बाद में ये लेवी लोग ना डेड बॉडी समझ के खींचने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए घंटी बजाते रहना, रोटी खाओ घंटी बजाओ, रोटी खाओ घंटी बजाओ। घंटी बजने से पता चलेगा जिंदा है आदमी अंदर। यह है आराधना, भक्ति जिसको बोलते हैं। और ये 9 रोटी खा सके तो ठीक, नहीं है तो एक दूसरी रकाबी में रख दो, पवित्र रकाबी में मत रखना और बाहर जाके जला देना। जब ये रोटी खाने का बंदोबस्त हो जाए, ये रोटी क्या है मालूम आपको? परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन को अनुशासित की जाने वाली आज्ञाएं, कमांडमेंट। कभी आपने कलीसिया को कमांडमेंट सिखाए क्या, या तुम सीखे क्या कि दूसरे से बैर नहीं करना चाहिए, किसी की टीकाबदी नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए, तेरा भाई नाराज है तो पहले जाके मिल ले। कभी तुमने आज्ञा को माने क्या पहाड़ी उपदेश की? सालों से लोग अनबोल हैं, कपट लेके बैठे हैं, बैर लेके बैठे हैं। तो यहां तो खेल होना तय है 27 में, ठीक है। ये रोटी कौन खाएगा? और ये रोटी उस समय दिखेगी जब दीवट का उजियाला दिखाई देगा। तो आज पवित्र आत्मा का प्रेम होगा तभी ना आज्ञा समझ में आएगी। इसको खाओ, और जब इसको खाके पूरा ख़त्म कर दो, यदि ना जमे तो दूसरी वाली प्लेट में रख देना, पर इसको बाहर जाके जलाना है आपको। जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है तब याजक अपने बाएं हाथ से कटोरा लेगा और कटोरे को क्या करेगा, इस तरीके से रखेगा और अपना पूरा हाथ खून में डुबा करके सोने की वेदी में 7 बार छिड़केगा। मेरे और मेरे पिता के घराने और इज़राइल के घराने के नाम पर जो भी कर्जा है उसको पूर्ण रीति से क्षमा कर दो। आज्ञा मानने की रोटी खाने के द्वारा मैंने बीड़ी केवल छोड़ने की माफ़ी नहीं मांगी है, परंतु बीड़ी छोड़ के आया हूँ। ये वाला बिना बीड़ी का खून तेरे ऊपर छिड़कता हूँ प्रभु। मैंने मोबाइल को बपतिस्मा पहले ही दे चुका हूँ। ये वाली रोटी खा के आज के बाद इस निर्दोष खून को स्वीकार कर लो, जिससे कि मोबाइल की बदबू मेरे अंदर से ना आए। गर्लफ्रेंड को ऑलरेडी पहले आज्ञा मानने के द्वारा छोड़ दिया हूँ पवित्र आत्मा के उजियाले में। प्रभु आज के बाद मेरे खून को स्वीकार कर ले। 7 बार छिड़कने के बाद वो इस कटोरे को फिर से उसी टेबल में रख देता है। अब इसमें कितने महीने, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगेंगे ये हमको नहीं आइडिया। दीवट की सेवा, रोटी की सेवा, छिड़के जाने की सेवा जब ये कंप्लीट हो जाती है, नाउ
तुम्हारी दूसरी सेवा खत्म, अब तीसरी सेवा है। कहाँ? महापवित्र स्थान में। अब आपको महापवित्र स्थान में खड़े रहने के काबिल समझ लिया गया। तब प्रभु कहेंगे, आइए आइए, तेरे खून को मैंने देख लिया। पहले ही मोबाइल से धो मांझ के आया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तूने बीबी की रिश्ते ठीक करके आए हैं, तूने भाई बहन का सारा बंदोबस्त करके आया है, तूने जितना कर्जा सब अदा करके आया है, इसलिए तेरे खून के अंदर अब तेरी बदबू नहीं आ रही है, वरन तेरे खून के अंदर मेरे पुत्र यीशु की खुशबू आ रही है। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। नाउ कम इनसाइड। तब हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में रेस्ट करने का समय आ जाता है। जब ये सब वो खोल लेता है तो कपड़े को, हाथ वगैरह सब कपड़े में पोंछ लेता है, ऐसा ठीक है प्रभु। तो प्रभु बोलते हैं, अच्छा देख लिया, तूने अपना वजूद खो चुका है, यू आर नथिंग नाउ। अब तू कोरा कागज है। अब इस कोरे कागज में मैं अपनी मोहर लगा के तुझे अपनी संपत्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ। खमान, अब मैं जो बोलूँ वही सोचना, अब मैं जो बोलूँ तो वही बोलना, अब मैं जो कहूँ वही करना। अब मैं तुझ में रहूँगा और तू मुझ में। मेरा नाम तेरे अंदर आ जाएगा और तेरा नाम मेरे अंदर आ जाएगा। मैं अपना नाम खो दूंगा, मैं इज़राइल बन जाऊंगा, इज़राइल का नाम खो जाएगा, याहवा बन जाएगा। जब मैं तेरे अंदर रहने लगूं तो प्रभु कहेगा, तेरे दुश्मनों को पछाड़ना मेरा काम है। तेरा बाल कभी कभी नहीं कर पाएगा। जितने भूत आएंगे किलोमीटर पहले डाइवर्ट होके चले जाएंगे। दिस इज द थर्ड मिनिस्ट्री। और इसी सेवा के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। चर्च को यहां खड़े होना है। पहले याजक लोग पूछें, आप कहां खड़े हो? वेयर वी आर। बलिदान किया हुआ मेमना अधूरा है जब तक ये लहू छिड़का नहीं जाएगा। मेमना आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में बलिदान होता है, लहू पवित्र स्थान में छिड़का जाता है। मेमने का एक काम बाहर हो गया, मेमने का एक काम बाहर हो गया, अब मेमने का दूसरा काम अंदर होगा। आज पवित्र आत्मा पाने वाले हैं, परंतु पवित्र आत्मा का उजियाला नहीं है उनके अंदर। नो लव। यदि उजियाला होता ना तो धरती में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहता। धरती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे तुम्हारी पटती नहीं होगी। अब वो भले ही तुमसे बात ना करे, परंतु तुम्हारे हृदय में स्नेह जागेगा। यही है पवित्र आत्मा का काम। हाथ पैर हिलाना नहीं है। जिस दिन कलीसिया यहां पहुंच जाएगी, उस दिन विनाश के पुत्र का अंत हो जाएगा। दुष्ट आत्माएं हमारे प्रधानमंत्री को छोड़ के भागने लगेंगी। वो एक आम इंसान बन जाएगा, हमारे हित के लिए काम करना शुरू कर देगा। जितने लोग तुमको सता रहे हैं ना, सब बपतिस्मा लेके तुम्हारी लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। When you carry the presence of God, जब तुम प्रभु की उपस्थिति को लेके चलने लगोगे, तब सारे दुश्मन तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो बीबी तुम्हारे पास में बल्लम लेके खड़ी है ना, वह सबसे पहले पैर धोना शुरू करेगी। यदि आपको 10 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोदने के लिए मजदूरी के रूप में बुलाया है, यदि आप 1.5 फीट गड्ढा खोद के 4 फीट में बंद कर देवें तो कल ड्यूटी नहीं मिलेगी। कलीसिया की जवाबदारी आपके हाथ है। और यदि आपने कलीसिया को उस स्थान पर नहीं पहुंचाया
यहां प्रभु कलीसिया के अंदर में रहने लगे तो आपके फेलुअर रहने के कारण आपकी जगह में परमेश्वर दूसरों को मजदूरी देगा। 2027-28 के अंदर बहुत से सेवक सेवा के लिए बेकार हो जाएंगे। प्रभु अपने तरीके के मजदूरों को ढूंढेगा जो उसके हिसाब के अनुसार चले। जितने लोगों ने मेरी कलीसिया को मेरे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया है, मैं उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर दूंगा। मैं दूसरे सेवकों को खड़ा करूंगा जो मेरे हिसाब का, मेरे पैटर्न पर निवास स्थान बनाए। मुझे तुम्हारे लिए निवास स्थान बनाने के लिए मेरी वस्तुएं मैं नहीं दूंगा। तुम मेरे हिसाब से जो दर्शन मैं तुझे दे रहा हूं उस हिसाब से यदि तुम मेरे लिए स्थान बनाओगे तो मैं रहूंगा। और जब मैं रहूंगा तो बाकी देखरेख करना ये मेरी जवाबदारी होगी। मैं तुम्हें किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं रखूंगा। न बीमारी आएगी न गरीबी आएगी, न ही हारोगे, न लोग तुमको छोड़ के जाएंगे, न ही कभी तुम्हें किसी विशेष बात के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब लोग तुमसे टूटते हैं तो प्रभु की गैर मौजूदगी का सिग्नल मिलता है, और जब लोग तुमसे जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा के रहने का सिग्नल मिलता है। आज कलीसिया के अंदर लोग जुड़ते हैं, ये टूट रहे हैं। यदि कलीसिया से लोग टूट रहे हैं, ये प्रभु के जाने का संकेत है। और यदि कलीसिया के अंदर लोग बढ़ते हैं, न केवल संख्या में वरन योग्यता में, तो हमें मान लेना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ निवास करता है। जिस समय परमेश्वर का निवास हमारे जीवन से दूर होने लगता है तब आर्थिक कंगाली आती है। जब परमेश्वर का निवास हमारे स्थान से दूर हो जाता है तब हमारे रिश्ते टूटते हैं। जब परमेश्वर का निवास हमारे जीवन से दूर हो जाता है तब बीमारियां घेरती हैं, तब बेचैनी आती है, तब पागल लगता है, तब चिड़चिड़ा मिजाज लगता है, तब गुस्सा लगता है, तब हम उठापटक करते हैं। जो लोग अपने दिमाग में चिड़चिड़े मिजाज के हो गए हैं उनके साथ प्रभु नहीं है, ये लिख के रखो आप। दे लॉस्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब लोग टूट रहे हैं प्रभु आपसे दूर है। हम जैसे जैसे धर्म का त्याग करेंगे, परमेश्वर की उस पवित्रता का त्याग करेंगे, वैसे वैसे विनाश के पुत्र का उदय होगा। विनाश शुरू होगा अंदर से। सबसे पहले तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। सताव तुम्हारे घर से होगा। तुम्हारी संस्था में लोग बागी होने लगेंगे। तुम्हारी कलीसिया में लोग तुम्हारे बागी होने लगेंगे। तुम्हारी कलीसिया में लोग टुकड़ेवाद होने लगेगा। 4 ग्रुप हो जाएंगे और वे आपस में तुम्हारे विरुद्ध युक्ति करेंगे, तुम पादरी को कैसे निकालें। खुदा की कलीसिया के साथ इन दिनों में जो प्रॉपर तरीके से मजदूरी नहीं करेगा उनकी गारंटी प्रभु नहीं लेता। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोल रहा हूं आपको। इसीलिए प्रभु ने अंधकार की शक्तियों को आने की अनुमति दे रखी है। हमने परमेश्वर से यही तपस्या में सवाल पूछा था कि हे प्रभु, ख्रिस्त विरोधी को लाने के बजाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमको सुधारने का? नहीं बोले, मेरे वचन और मेरे पवित्र आत्मा से तो तुम सुधरे नहीं, तो मैं सताव में ला करके तुमको ठीक करना चाहूंगा, जिससे कि तुम्हारी शेष बंद आंखें खुलें। अब एक ही रास्ता है। आप किसी भी तरीके से अपने प्रभु को अपने बीच में निवासित करने के लिए जो भी कीमत अदा कर सकते हो कर लो, तो बचेंगे हम।
यही बात आज इस जिले और संपूर्ण भारत के याजकों के लिए प्रभु बोल रहे हैं। समय दे रहा है प्रभु। यदि आप अपने सोच को नहीं बदलिए तो प्रभु दूसरा मजदूर खड़ा करेगा। क्षमा मांगने में चमड़े कम नहीं होते हैं। जो जवाबदारी प्रभु ने तुमको दी है वो पूरा करो। जिस संस्था का बोर्ड लगाए उसको लगाए रखो। जिस भी संस्था का ऑर्डिनेशन है लेके रखो। उससे कोई फायदा और नुकसान नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा वो कलीसिया छोड़ दे और ये कलीसिया में आ जा, वो नेता छोड़ दे ये नेता के पीछे आ जा। इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि तुम्हारे व्यक्तिगत रीति से तुम्हारे परमेश्वर के योजना को कि उसने कहा मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, तो उसके निवास स्थान में 3 भाग हैं और ये 2 जो भाग हैं हमारी तैयारी के लिए हैं। पहले में हम गंदे कपड़े उतारते हैं और दूसरे में हम साफ कपड़े पहनते हैं। पहले में हम पुराने कल की कहानी मिटाते हैं, दूसरे में हम आने वाले महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के सामने अपने आप को खड़े रहने के लिए क्वालिफाइड करते हैं। और यही संदेश है जो प्रभु आज दे रहा है आपको। यदि आप इस बात को सुन करके अगले पड़ाव में सोचना शुरू करें। पहले है पाप क्षमा, दूसरा है पवित्रता, जिससे कि हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। कुछ लाइनों को बोलने के बाद हम समापन की तरफ चलेंगे। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने और कलीसिया को बादल पर उठाए जाने के मकसद को लेकर के सेवा दे रहे हैं? कितने सेवक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया को उठाए जाने की शर्तों को प्रचार करके उन्हें दूसरे आगमन की तैयारी में सेवा दे रहे हैं? ये दोनों सेवाएं यहां पूरी होती हैं, फॉरगिवनेस एंड गुडनेस। आप में से कितने लोग हैं यीशु आएगा और केवल उन लोगों को लेके जाएगा जिन्होंने उसके आगमन के पहले